सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब साहेब किसका। सबका आज हम सभी लोग गाजीपुर डेयरी फार्म आनंद विहार न्यू दिल्ली में रामजन्म यादव जी के यहाँ रात्रि के वेला में अपना अमूल्य समय निकाल कर बड़े ही आस्था भाव के साथ आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो हम लोग चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सबका आखिर में काम में हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। आखिर में कोई हो काम नहीं आई, भजन करो लेके गुरु भाई। चाह अगर तुम आपन भलाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। अगन भलाई भजन करो लेके गुरु नाम भाई। अंत समय में सब छूट जाता, अंत समय में सब छूट जाता, संद स्वयं दूत जब लेके आता, अंध स्वयं दूत जब लेके आता, जाना गुरु बिन कोई ना बचाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। जाना गुरु बिन कोई ना जाई भजन करो भाई गुरु नाम भाई। भोला भजन तो नरक में चलेगा, भोला भजन तो नरक में चलेगा, बिनु सत्संग समझ ना सकेगा, इन सत्संग समझ न सकेगा। अनुभव गुरु के शरण हो जाए, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। अनुभव गुरु के शरण हो जाए, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। अनमोल तन अनमोल नर तन भी था जो गवाते, अनमोल नर
चौरासी के योनि में जाते। बचा सत्संग से जीव जगाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। बचा संग से जीव जगाई, भजन करालो लेके गुरु नाम भाई। देवपुर में जानो माया है व्यापी, फूल में जानो माया है व्यापी। मिलता नहीं कुछ जीव विलापी, मिलता नहीं कुछ जीव बिलापी। राम रतन धन नाम कमाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। राम रतन धन नाम कमाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। जय गुरु बांध परम सुखदाई, जय गुरु बंदे परम सुखदाई। गुरु नाम भज लो हरि अपनाई, गुरु नाम भज लो हरि अपनाई। दुनिया में जीव को काल न खाई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। दुनिया में जीव को काल न खाई, गुरु नाम भजन करा लेके गुरु नाम भाई। आखिर में काम हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। आखिर में काम हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। साहेब सबका साहेब सबका भजन के माध्यम से सुनने को मिला, जैसा कि सभी लोगों को थोड़ा कुछ जानकारी होगा कि आखिर में कामे हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। बात तो सभी लोगों को पता है कि अंत में कोई साथ नहीं देता, लेकिन यह संदेश मरने की अवस्था में की है। पर आज मैं आप लोगों को जिंदा रहते हुए भी बोध कराने का प्रयास करूंगा कि जिंदा रहते भी कोई साथ देने वाला नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? इस संसार में मान लिया जाए आपके पास बहुत दौलत है, आपकी शोहरत भी है, नाम भी है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी पकड़ ले जिसको डॉक्टर घोषित कर दे कि
अब ये लाइलाज है। मतलब दवा हमेशा खाना पड़ेगा और बिना दवा का जिंदा नहीं रह पाएंगे। सारी शोहरत दौलत नाम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? घटता जाएगा। ऐसा क्यों? प्रकृति का नियम है। जिस संसार में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इस संसार का नियम है कि जब तक आप काम आएंगे तब तक आपका नाम लिया जाएगा। जब आप काम लायक नहीं होंगे तो आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। कब जागोगे आप लोग? थोड़ी दौलत मिल गई, थोड़ा नाम हो गया, थोड़ा शोहरत भी हो गया, अंधा हो गया, समाज के नियम को, संसार के नियम को भी भूल गया। इस संसार में दूसरा प्रमाण है, काम करते 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 जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति अधिक काम किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, लगन से किया है अपने कुटुंब कबीलों के लिए, तो याद रखना जब काम करने की क्षमता समाप्त हो जाता है तो जिसके लिए अभी काम किया था वही कहता है कि अब किसी काम लायक कहते हैं कि नहीं लोग? तो काम करने में तो अंधा हो गया था। जब काम करने लायक नहीं हुआ तब आंख खुला, और जब अंत में आंख भी खुला तो क्या करोगे? क्योंकि अब कुछ करने लायक नहीं। यही बात तो मैं भजन के माध्यम से सुनाया। आखिर में काम हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। आखिर में काम हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। आखिर में काम यानी आपके काम में कोई आने वाला नहीं है। आपने सभी के लिए काम आया, लेकिन जब आप बिना काम वाले हो गए तो अब आपके काम कोई आने वाला। इसी में दुनिया अंधी हुई है। इसलिए हरि नाम, प्रभु नाम के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं मिलता। मात्र एक ही कारण है, फुर्सत क्यों नहीं मिलता? जरूर मिलता, लेकिन जानकारी नहीं है। अज्ञानता बस, अंधविश्वास बस, हम लोगों के पास वक्त नहीं मिलता। और जब चेतना जागती है, जब आदमी को होश आता है, तो एक चीज निकल जाता है हाथ से, समय उसके हाथ से निकल जाता है, अब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे एक काम और उसी में जोड़ लें। किसी संत महात्मा के मुख से हरि का नाम लेकर के, ध्यान से समझना, अपने मन से नहीं, किसी संत महात्मा के शरण में होकर हरि का नाम लेकर सुबह शाम
अपने पेट और परिवार के लिए करते रहेंगे तो आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा और जब शरीर छोड़ करके जहाँ जाना है वहाँ का भी सुख मिलेगा। संसार की सुख लेने के चक्कर में ओंकार वाला सुख यानी भगवान वाला सुख लोग त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए उनको बहुत धोखा मिलता है। अगला, आपके शरीर, जरा जिस शरीर को आप सत्य मान करके काम कर रहे थे, अब जरा विचार करने की बात है, जब उम्र ढलती है आंख भी साथ छोड़ देती है। छोड़ता है कि नहीं? छोड़ता है तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपना आंख नहीं है। तब किसका है? ये तो प्रकृति की आंख है, ये तो संसार की आंख है, ये केवल संसार वालों को देखने के लिए है, ये ओंकार को नहीं देख सकती आंख। इसीलिए तो हम लोगों ने संसार वासियों को देख देख करके मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, फंस गए। तो ये अपना आंख भी नहीं है, पीछा यह भी छोड़ देता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में दांत है, जरा इस दांत को देखो, इसका भी एक उम्र है, एक समय है, पीछा छोड़ देता है। लेकिन जब तक दम है, ताकत है, तब तक हम लोग भ्रमित हैं। अब तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जितना आगे बढ़ गया हूँ उतना ही तो रहना है, उसके पीछे कहाँ जाना है। लेकिन ये नहीं समझ पाते, कर्मों का हिसाब संसार में दे करके ही जाना पड़ता है, माध्यम कोई भी हो। तो कहने का मतलब है कि आंख साथ छोड़ देता है, दांत भी साथ छोड़ने लगता है। अब हम लोग कितना भी चक्कर लगाएं अस्पतालों में, डॉक्टरों के पास, नकली दांत लगा सकते हैं लेकिन असली दांत तो पीछा छोड़ देता है कि नहीं? अब दांत जब पीछा छोड़ता है तो बेचारों को सुख भी नहीं मिलता है, स्वाद भी नहीं मिलता है। लेकिन ये दांत वालों स्वाद के चक्कर में ही परेशान हैं। दांत वालों ने समझ गया कि बस ऐसा ही सुख, ऐसा ही भोजन हमेशा खाने को मिलेगा, इसलिए खाते रहो, यही तो जिंदगी है। तो आंख हो गया, दांत हो गया, अब नंबर आया बाल की। ये बाल भी साथ छोड़ देता है। एक ऐसा दौर आता है मनुष्य के जीवन में कि बाल भी साथ छोड़ता है, और उस बाल को हम सभी लोग कितना भी हिफाजत करें तो भी पहले जैसा होने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य को तब पता चलता है कि जब बाल पीछा छोड़ देता है, बाल अपना कलर बदल देता है, तब उस आदमी को पता चलता है कि बड़ी गलती हो गई। अगर मेंटेन किया होता तो बाल अभी कुछ दिन तक चलता, मेंटेन से रहता तो शायद कुछ दिन तक आंख रहता। धोखा मिलने के बाद आदमी को पता चलता है। उसी तरह से मैं आप लोगों को धोखा मिलने से पूर्व याद दिला रहा हूँ कि संसार में जिसको आप समझते हो कि ये मेरा है, यही तेरे भी अंत में साथ देने वाले नहीं होंगे। तो आखिर में काम हो कोई न
ही काम नहीं चलेगा। उसी शरीर को देखो, बाल्यावस्था, युवावस्था, जब उसके बाद उम्र ढलता है तब चमड़ा भी पीछा छोड़ने लग जाता है, सुंदरता भी ये साथ छोड़ देता है। मतलब एक दौर ऐसा आता है कि यही शरीर है, शीशा के सामने खड़ा होकर के सजाया करता था। शीशा रहेगा लेकिन सजावट नहीं कर पाएगा। गलत है या सही है? मतलब चेहरा भी साथ छोड़ दिया। यही तो कहने का अर्थ है कि संसार में कोई भी साथ नहीं देने वाला है। अब चेहरा भी साथ दिया लेकिन कुछ समय तक, आंख भी साथ दिया कुछ समय तक, दांत भी हम लोगों का साथ देता है कुछ समय तक। उसी तरह से आपके बेटी बेटा परिवार भी साथ देंगे कुछ समय तक। अधिक समय तक न कोई दिया है न कोई आगे देगा, तो होश में क्यों नहीं रहा? क्यों बेहोश हो गया लोगों को देख करके, पा करके कि अब तो मेरा काम चल जाएगा, सरक जाएगा। इसी जगह मिस्टेक हो गई। अब जब पीछा छोड़ने लग जाते हैं, साथ जब छोड़ने लग जाते हैं, तो जितना सुख मिलता है उससे कहीं ज्यादा दुख मिलने लग जाता है। अब सुख की चाहत में वह व्यक्ति भटकना शुरू कर देता है। क्या करे, किससे बोले, क्या खाए कि अब उसको सुख मिले? पर ऐसा कोई व्यवस्था संसार में नहीं है। एक व्यवस्था है, एक उपाय है। वो कौन? गुरु नाम भजते नहीं, मिले कहाँ सुख चैन। जाते अमपुर जय गुरु बंदे, सोते हैं दिन रैन वे बंदे, सोते हैं दिन रैन रे बंदे, सोते हैं दिन रैन रे बंदे। मतलब गुरु नाम भजते नहीं। जिसने संसार में गुरु के द्वारा दिया गया नाम को नहीं भजा, तो मिले कहाँ सुख चैन। नाम तो संसार में सभी लोग जपते हैं, चोर भी जपता है, बदमाश भी जपता है, हर बिजनेसमैन व्यापारी भी जपते हैं, डॉक्टर भी जपता है। इसलिए ऐसी जपना तो दुनिया में सभी लोग करते हैं, पर सभी लोग जो जपते हैं वो दौलत के लिए जपते हैं। व्यापारी इसलिए जपता है कि मुझे क्या मिल जाए? धन मिल जाए। डॉक्टर किस लिए जपता है? क्या बात है। चोर किस लिए जपता है? चोरी में सफल हो जाए। पढ़ने वाले बच्चे किस लिए जपते हैं? कि हम पढ़ने में पास हो जाएं। यहाँ सब जपते हैं,
लेकिन जब गुरु के द्वारा दिए गए नाम को हम जपते हैं तब संसार में सुख मिलता है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। त गुरु नाम भजे ते नहीं मिले कहाँ सुख चैन, जात अमपुर जय गुरु बंदे सोते हैं दिन रैन रे बंदे सोते हैं दिन रैन रे बंदे सोते हैं दिन रैन। तो जब आदमी का कोई साथ देने वाला नहीं होता है तब उसको इतना पीड़ा होता है, इतना कष्ट होता है, ऐसा कष्ट होता है कि उस कष्ट का एक भी टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन नहीं बना आज तक। जरा विचार करो, पेट में दर्द है तो इलाज है, कमर में दर्द हो जाए तो भी डॉक्टर दर्द की दवा दे देगा, घुटने में भी दर्द हो गया तो इलाज कर देगा, भले ऑपरेशन कर दे लेकिन इलाज कर देगा। लेकिन जब दुनिया पीछा छोड़ने लग जाती है, उस पीड़ा का किसी के पास इलाज, तब क्या करोगे? एक ऐसी जड़ी का उपाय करते रहना है जीवन में कि जब कोई साथ न दे तो कम से कम उस जड़ी को, उस बूटी को हमेशा पीते रहें। उस बूटी का नाम क्या है? हरि का नाम यानी भजन। वो मिलता कहाँ है? संतों के पास। कहाँ मिलता है? संतों के पास। और जब हम नहीं जा पाएंगे तब कहाँ मिलेगा? तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं मिलेगा। इसलिए अंत में बिना भजन का यहाँ कोई सहायक नहीं होता। तो भजन करो गुरु नाम का, बनेगा जीवन ढाल, काल न खाई जय गुरु बंदे, कटेगा माया जाल रे बंदे, कटेगा माया जाल रे बंदे, बनेगा जीवन ढाल गुरु का नाम घेरा रहता है। अगर गुरु नाम को नहीं लिया तो माया की जाल आपको फंसाई है, इस कदर कि आप उस जाल के एक भी धागा नहीं तोड़ सकते। जैसे मछली को जाल में फंसाया जाता है, फंस जाने के बाद मछली केवल छटपटाती है, तड़पती है और प्राण समाप्त कर देती है, लेकिन जाल से खुद नहीं निकल पाती। लेकिन विचार करने की बात है, जाल में मछली फंस गई और पता चला कि मछली बहुत बड़ी है, जबरदस्त है, ताकतवर है, तो जाल को तोड़ देती है। और जब जाल टूट गया तो मछली निकल करके फिर पानी में अपने स्थान पर चली जाती है, वो बस जाती है। जाल वहीं लेकिन मछली ताकतवर थी, तो जाल टूट गया।
अब जरा आप लोग बताएं, माया की जाल में हम सभी लोग फंसे हुए हैं। सभी के पास बुद्धि है, मतलब ज्ञान है, बल है, ताकत भी है, खूब है, लेकिन इतना भी ताकत नहीं है कि माया की जाल को तोड़ सके। इसलिए तो लोग कहते हैं नेक काम के लिए, अच्छे काम के नाम पर क्या करें, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब इतना विवश हो जाते हैं, इतना अपने आप को कमजोर साबित कर देते हैं कि क्या करूं, मेरे पास इतना बवाल है, इतना काम है कि फुर्सत नहीं है। तो याद रखना, आप भी उसी मछली के समान हैं जो मछली फंस जाने के बाद तड़प तड़प करके जान निकाल देती है, लेकिन बचा नहीं पाती है। तब क्या करना पड़ेगा? ताकतवर तो बनना पड़ेगा। अब वह ताकतवर कैसे बनेंगे, उसी के लिए तो मैंने आप लोगों को सुनाया था कि भजन करो गुरु नाम का, बनेगा जीवन ढाल, काल न खाए जय गुरु बंदे, कटेगा माया जाल रे बंदे, कटेगा माया जाल रे बंदे, कटेगा माया जाल। तब जा करके ये काल माया की जो जाल है वो कटेगा। गुरु नाम की भजन करेंगे तब। अब आप लोगों में से कोई यह सोच सकता है कि जब नाम ही जपना है तो क्यों ना हरि नाम जपे, भगवान का नाम जपे, या किसी देवी देवता के नाम जपे, हम गुरु के नाम क्यों जपे? तो जो बात मैं आप लोगों को सुना रहा हूं ये प्रमाणित बात है, ये कोई बना करके वेद विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाणित है कि चाहे आप किसी की पूजा कर लें, उनके पास अधिकार नहीं है इस संसार से मुक्त करने की, लेकिन गुरु को अधिकार मिला है संसार से पार ले जाने की। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और तो कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि गुरु के बिना भी कोई संसार से मुक्त हुआ है। तो फिर कैसे मैं कह दूं कि राम बिना, कृष्ण बिना, दुर्गा बिना, काली बिना, या कोई देवी देवता बिना? अगर आप कर भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? काल माया के जाल से आप नहीं छूट सकते। तो काल माया की जाल से छूटने का प्रमाण क्या है कि जो मनुष्य शरीर के लिए यह जो तन मिला है, जिस काम को करने के लिए, वह काम करने के लिए प्रयत्न रत्न हो गया, अभ्यासी हो गया, आदती हो गया, तब समझ लेना पड़ेगा कि काल माया की जाल से हम मुक्त हो जाएंगे। मतलब सब काम करते हुए, जैसे ही भजन करने का समय आए, जैसे ही हरि चर्चा, हरि कथा सुनने का समय आए और एकदम से समय निकल जाए, तब समझना शुरू कर देना कि अब काल माया की असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि हो बढ़ रहा है? खत्म हो रहा है। और ऐसे कार्यों के लिए आपके पास वक्त न निकले, तब समझ लेना कि काल माया की जाल धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है। तो बिना भजन सुख ना मिले, कोटिन करो उपाय, बिना
करो उपाय। कहते स्वामी जय गुरु बंदे मानव को समझाए रे बंदे मानव को समझाए रे बंदे मानव को समझ। अब फिर यहाँ पर लोगों को शंका पैदा हो जाएगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? जब पनीर की सब्जी खाई जाएगी तो क्या सुख नहीं मिलेगा? पूरी खाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा? रसगुल्ला खाएंगे तो क्या सुख नहीं मिलेगा? अरे मैं कहता हूँ कि पूरी मिठाई रसगुल्ला तो छोड़ दो, झूठ भी बोलोगे तो सुख मिलेगा। किसी की निंदा चुगलाई बुराई करोगे तब भी सुख मिलेगा। लेकिन याद रखना यह सब सुख क्षणिक है, आया और चला गया। लेकिन जिस सुख की बात मैं कह रहा हूँ, यदि वह एक बार भजन करने का सुख मिल जाए तो जब तक धरती पर रहना है उस सुख को कोई चुराने वाला नहीं होता है, वही सुख मिलता है। बिना भजन सुख ना मिले कोटिन करो उपाय। कहते मानव को समझाए रे बंदे मानव को समझाए रे बंदे मानव को समझाए। लेकिन भजन की लाइन याद करते चलें, किस पर चर्चा चल रही है? आखिर में काम में हो कोई नहीं आई। रसगुल्ला भी खाया लेकिन क्षणिक सुख मिला, अधिक खाया तो अधिक दुख पैदा कर दिया। मिठाई खाते समय तो सुख मिला, चाउमीन बर्गर कुरकुरे खाने में तो सुख मिला, लेकिन अक्सर खाते रहेंगे यह ऐसा दुख देगा कि ये दुख का निवारण डॉक्टर भी नहीं कर सकता। इसलिए यह भी साथ नहीं दिया। तो आखिर में काम में हो कोई न आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। आखिर में काम में हो कोई नहीं आई, भजन करो लेके गुरु नाम भाई। तो जब कोई साथ नहीं देता है तब गुरु नाम लेने का जो अभ्यासी हो जाता है, जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहता हूं, उस व्यक्ति को यह समझ में आता है कोई मेरे पास है, कोई साथ देने वाला है। ऐसा अनुभव उसी साधक को होता है, उसी व्यक्ति को होता है, उसी भक्त को होता है जो गुरु नाम लेने का आशिक हो गया हो, गुरु नाम लेने का अभ्यासी हो गया हो, गुरु नाम लेने में लीन हो गया हो। उसको दुख में भी सुख में भी जब जब वो अनुभव करना चाहे वो गुरु को नाम के माध्यम से अनुभव करना शुरू कर देता है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बिना भजन इस जीव का भला कभी ना हो, जाना जो नर जय गुरु बंदे दास संत का हो रे बंदे दास संत
संत का हो रे बंदे दास संत का हो। अब कुछ लोग यह भी समझ सकते हैं कि ये बार बार जय गुरु बंदे नाम आ रहा है, नया नाम। अभी तो हम लोग यही जानते थे कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सभी लोग कबीर साहब का नाम लेकर के दरिया साहब का, सहजोबाई का, मीरा का, यहाँ तो किसी का नाम ही नहीं, स्वतः चल रहा है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने सुन रहे हैं कि मैं किसी महात्मा की पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ। जो हमें मिला है ध्यान तपस्या से, साधना के माध्यम से, गुरु महाराज की कृपा से, वही आपको बारी नए तरीका से सुना रहा हूँ। लेकिन मिलेगा सभी महात्माओं से। जितने पुराने महात्मा सुना करके चले गए हैं, अब के जितने महात्मा उनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब के महात्मा जितने हैं वो कहीं न कहीं से पढ़ करके सुनाते हैं। लेकिन जितने महात्मा सुना करके चले गए हैं उन्हीं से ये टैली करता रहेगा। तो बिना भजन इस जीव का भला कभी ना हो, जाना जो नर जय गुरु बंदे दास संत का हो रे बंदे दास संत का हो रे बंदे दास संत का हो। बिना भजन इस जीव का कभी भी कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए हम कामी लोग, क्रोधी लोग, लोभी लोग ये समझ गए कि धन रहेगा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा और संसार में कुछ रहे या न रहे लेकिन मेरा सब काम हो जाएगा। मैं भी कह रहा हूं कि धन रहेगा तो आपका काम होगा, लेकिन याद रखना काम किसी के बाप की बपौती नहीं हुआ है आज तक। अगर काम किसी के हिस्से में होता तो मरने से पहले पूरा काम करके जाता, फिर उस तरह का काम आपके बेटों को करने की जरूरत नहीं होता। जो आप काम करके चले गए हैं वही आने वाला आपका बेटा भी काम करेगा। इसका मतलब कि काम आपका नहीं है, यह तो काम संसार का है। नहीं है, संसार की है। अगर संसार का काम समझ करके करता तो काम आपको सताता नहीं, काम आपको फंसाता नहीं। लेकिन आपने इसलिए फंस गया काम में कि ये काम तो मेरा है, मेरे लिए है, जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक पूरा होने वाला नहीं है। फंस गया इसी जगह। इसलिए काम इतना करो कि आपको हरि नाम लेने का अवसर मिल जाए, वरना काम आपको बिना बदनाम किए, बिना निकाम किए छोड़ने वाला नहीं है। अगर बचना है तो काम भी करते रहना है और हरि का नाम भी लेते रहना है। अब बताओ, मैंने आपको काम से रोका? काम करने को मना किया? मैंने तो यही कहा कि केवल काम करते रहोगे तो निकाम बनाएगा। निकाम नहीं बनना है तो काम के साथ गुरु नाम को जोड़ देना, हरि नाम को लेते रहना, ताकि आपको अंत में कोई निकाम साबित न कर सके। जब आप वृद्ध अवस्था में जाएं, जब आप ऐसी बीमारी में फंस जाएं, तब कोई साथ न दे तो कम से कम गुरु नाम लेने में लेते लेते आपका दिन और रात समाप्त होता चले। अरे गुरु नाम में तो वह पावर है, वह बल है कि आपको नित नया ज्ञान, नित नया अनुभव मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? अनुभव।
और पता है जिस व्यक्ति को अनुभव मिलता है वह अनुभवी व्यक्ति बहुत खुशहाल रहता है। ज्ञानी व्यक्ति को तो बड़ा घमंड रहता है, अहंकार होता है, इसलिए वो फंस जाता है। अनुभव चाहिए तो हर दिन भजन करते रहो। देखो इसी संसार से आपको नया नया ज्ञान मिलता है कि नहीं। बिना पढ़े बिना लिखे भजन से ज्ञान मिलता है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो साहेब सतगुरु संत को इष्ट बनावे को रहे याद में जय गुरु बंदे भजनानंदी हो रे बंदे भजनानंदी हो रे बंदे भजनानंदी हो। तो साहेब सतगुरु यानी कोई संत महापुरुष को अपना इष्ट बना करके जब नाम की सिमरन करना शुरू कर देता है तब वह भजनानंदी हो जाता है। भजनानंदी हो जाने के बाद यानी भजन में उसको आनंद मिलने लग जाता है। अब जैसे नशा वाले हैं, अगर सुरती की नशा है तो समय पर नशा उनको चाहिए सुरती का, वैसे ही भजन की नशा जिसको हो जाता है वो समय समय पर उनको भजन करने की नशा चाहिए। नशा वालों को नशा न मिले तो बेचैन हो जाते हैं, उसी तरह से भजन की नशा वालों को भजन करने को न मिले तो वह भी क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि साहेब सतगुरु संत को इष्ट बनावे को। संसार में सभी लोग संत महात्माओं को इष्ट नहीं बनाते। कुछ लोग तो उनको इष्ट बनाते हैं न जो डोलता है न बोलता है न देखता है, यानी है अदृश्य शक्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें शक्ति नहीं है, मंदिर में है, मस्जिद में है, लेकिन वो अदृश्य सत्ता है और संतों के पास देखने वाली सत्ता है। इसलिए बहुत बिरले लोग किसी संत महापुरुष को अपना इष्ट बनाते हैं। तो साहेब सतगुरु संत को इष्ट बनावे को रहे याद में जय गुरु बंदे भजनानंदी हो रे बंदे भजनानंदी हो रे बंदे भजनानंदी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग काम करते हैं वह कुटुंब, कबीला, नात, रिश्तेदार, परिवार, संसार के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं रहता। आत्मा का काम तब बनेगा जब हम लोग भजन करेंगे। तो अब तो हम लोगों ने सुना भजन से लाभ, अब इसके बाद थोड़ा वह भी बात सुन लिया जाए जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ तो सभी लोग सुनाते हैं, लेकिन अब बिना लिखा हुआ बात आप लोग सुनेंगे तब समझ आएगा कि हाँ ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो क्या?